आर्थिक मोर्चे पर भारत और दुनिया के लिए आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए आज से लागू हो गया। बता दें कि इस महा डील के बाद भारत के करीबन 99% प्रोडक्ट्स को यूके के बाजार में शुल्क मुक्त यानी जीरो टैरिफ एंट्री मिल गई है। बता दें आपको कि इस समझौते से भारत में रोजगार और निर्यात को जहां नई रफ्तार मिली है, तो क्या कुछ इसके फायदे होंगे, रिपोर्ट में देखिए। भारत यूके एफटीए लागू, कारोबार निर्यात को नई रफ्तार। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। इस समझौते के तहत भारत के करीब 99% उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर रत्न एवं आभूषण, टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, फार्मा, कृषि उत्पाद और एमएसएमई सेक्टर को नई संभावनाएं मिलेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत यूके साझेदारी का अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये समझौता किसानों, उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विस और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत के किन किन सेक्टर्स को लाभ? टेक्सटाइल सेक्टर, गहने और चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स, दवाइयां और मेडिकल डिवाइस, खाने पीने का सामान, चाय, मसाले और समुद्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और स्पेशलिटी मटेरियल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक। अग्रीमेंट से क्या क्या फायदा? यूके से आने वाले सामान होंगे सस्ते। औसत आयात टैरिफ 15% से घटकर 3% होगा। 85% यूके उत्पाद 10 साल में पूरी तरह टैरिफ फ्री होंगे। स्कॉच और जिन पर कम होगा टैक्स। टैरिफ 150% से घटकर 75% होगा। 10 साल में घटकर 40% तक आएगा। 5000 की स्कॉच करीब 3500 तक सस्ती। यूके कारों पर टैरिफ 100% से घटकर 10% तक। सैल्मन, लैम्ब, चॉकलेट, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कम शुल्क। इस व्यापार समझौते से भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक भारत के साथ इस एफटीए के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 4.8 अरब पाउंड का इजाफा होगा, जबकि वहां के लोगों के वास्तविक वेतन में लगभग 2.2 अरब पाउंड की वृद्धि देखने को मिलेगी। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अभिषेक विश्वास, विदेश मामलों के जानकार है। सबसे पहले तो अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। अभिषेक जी, अगर बात करें तो ये ऐतिहासिक डील मानी जा रही है क्योंकि 99% प्रोडक्ट्स जो है वो टैरिफ फ्री होते नजर आएंगे। किस तरीके से इसे देखा जाए, भारत की आर्थिकी को लेकर किस तरीके से इसे समझा जाए? धन्यवाद आप लोगों का मुझे निमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये वाकई में ऐतिहासिक है। ये हालांकि ये जो डील है ये 1 साल पहले ही साइन हो गई थी, आज ये एंट्री इनटू फोर्स हुआ है। तो आपने देखा कि इसी बीच में ईयू के साथ भी हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन हुआ है। और अमेरिका जिस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहा था और एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट मार्केट हमारे लिए वो बंद कर दिए थे, जिस तरीके से उनकी एक तरीके से दादागिरी चल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में कि हम जिसको कहेंगे वही किसी भी पर्टिकुलर बाज़ार में अपना सामान बेच पाएगा। इसको देखते हुए ये एक बहुत अहम अचीवमेंट है भारतवर्ष के लिए और खासकर भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए। क्योंकि देखिए, भारत सिर्फ और सिर्फ गुड्स नहीं बेचता, भारत आज की डेट में सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल का भी एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और भी दूसरी तरीके की जो स्किल्स होती है वो विदेशों में वो जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनके लिए वो एक रीजनेबल स्किल्ड लेबर है और हमारे लिए वो बहुत ज़बरदस्त सोर्स होते हैं किसी भी प्रकार के फॉरेन करेंसी का, जो आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी कितनी आवश्यकता होती है, बिकॉज सारे के सारे पैसे तो वो डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड में दिए जाते हैं। तो ये जो भारत और यूके का ट्रेड हुआ है
इससे दोनों को फायदा होगा, भारत की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जैसे आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट बंद होने के बाद से भारत का फार्मास्यूटिकल और जेम्स इंडस्ट्रीज खासकर बहुत परेशानी में आया था। अब एक ऑल्टरनेटिव मार्केट हमारे पास आ गया है और उससे यहाँ पे जब डिमांड होगी, सप्लाई होगी, तो फिर लोगों की जॉब क्रिएशन होगी और इस तरीके से एक जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ ऑन बोथ फ्रंट। दैट मीन्स जो भारत से लोग यूके या विदेशों में जा करके काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और जेम्स इंडस्ट्री के लिए। जी अभिषेक, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा था, कई सवाल थे लोगों के मन में। हम ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाते हैं, आप एक दशक देखिए, चीन और यूरोपीय जो देश हैं वो तमाम यूरोप का वहां पर कब्जा था। आप अपनी ड्यूटी को कम करते, भारत एक पहल करता है, ब्रिटेन भी इसमें साथ दे रहा है। किस तरीके से हम अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है उसको बचाएंगे, चीन से मुकाबला किस तरीके से करेंगे ब्रिटेन में, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम कई गुना कम है। अभिषेक जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चीन जिस लेवल पे स्केल अप कर चुका है अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, उस लेवल पे जाने के लिए इंडिया को समय लगेगा। लेकिन विश्व की जो मार्केट्स है उनको भी ये समझ में आ रहा है कि चाइना एक रिलायबल, जो कोविड में आपने देखा क्या हालत हो गई थी, उसके बाद आपने देखा ये जब से हॉर्मुज में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, तो विश्व को ये एक बात समझ में आ रही कि चाहे आपका तेल हो, चाहे आपकी कोई भी इस तरीके की गुड्स हो, किसी एक देश पे डिपेंडेंस ठीक नहीं है। सारा का सारा डिपेंडेंस आप चाइना पे कर दे रहे हैं। वो चाइना कल को बंद कर दे या चाइना कल को मान लीजिए कोई वॉर हो और चाइना इसको यूज करे कि हम तुम्हें गुड्स ही नहीं देंगे, हम तुम्हें कोई भी इस तरीके के इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये पूरा यूरोप घुटने पे आ जाएगा। हाँ, तो ये लेकिन ठीक है अभिषेक जी, अब ये देख रहे हैं कि हम अपना एक अल्टरनेट ऑप्शन भी तलाश रहे हैं। अच्छी बात है, भारत के लिए भी अच्छी बात है कि आप एक पर कहीं निर्भर ना करें, लेकिन आपको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने होंगे। इसके लिए सेफ गार्ड क्या है, सुरक्षा कवच क्या है भारत के पास, किस तरीके से बचाएगा? नहीं, मगर किससे आपको बचाने हैं, क्योंकि जो चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो चीजें तो इंडिया इंपोर्ट करता नहीं है। ये तो एक्सपोर्ट्स के लिए हैं, क्योंकि ये तो आप यूके में उन चीजों को ले जाएंगे जो आपके यहाँ से बन रही हैं। आप यूके की चीजें यहाँ नहीं मंगवा रहे हैं, बल्कि यूके आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी प्रॉमिस कर रहा है। वो यूके के क्योंकि आपको जीरो टैरिफ पे मिल रहा है। द होल डील इज कि आपको एक दूसरा मार्केट मिल रहा है जीरो टैरिफ पे। तो यूके से ऐसा कोई सामान नहीं आ रहा है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, जिस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग को आप अभी टारगेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा जैसे आप देखें, जैसे एयरबस है, एयरबस एक कॉन्ग्लोमरेट है जो कि प्लेन बनाता है। आज की डेट में कमर्शियल प्लेन जो है वो एयरबस या और बोइंग, यही दो कंपनियां बनाती हैं। तो अब उसकी एयरबस के जो इंजन है वो रोल्स रॉयस बनाता है। अब रोल्स रॉयस तो इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रोल्स रॉयस से compete करे। तो ऐसा कोई गुड्स हम उनसे यहाँ नहीं ले रहे हैं जो हमारे मार्केट को प्रॉब्लमेटिक कर सकते थे, बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड कई साल तक, ये जो एफटीए था कई साल तक रुका रहा, क्योंकि हम अपनी जो तीन हमारी सेंसिटिविटीज थी, नंबर 1 हमारा फार्मिंग सेक्टर, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारा डेयरी सेक्टर उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और हमारा जो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है इनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे, खासकर आईपी रिलेटेड इश्यूज से। बिल्कुल, ऐसे में अभिषेक जी एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है, इससे साफ तौर पर भारत को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जो ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय रहते हैं उन्हें किस तरीके से फायदा मिलता आप देख पा रहे हैं? क्योंकि DCC को लेकर भी बात सामने आ रही है कि इंश्योरेंस जो है वहां पर प्रवासी भारतीयों के लिए कम होता नजर आएगा, इससे क्या कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, ये जो आपने वही इंश्योरेंस वाली बात की, तो जो अभी वहाँ की कंपनियां हैं या जो एम्प्लॉयर्स है, जैसे मान लीजिए अब इन्फोसिस यहाँ से एम्प्लॉय भेज रहा है वहाँ पे, तो अब वो यहाँ का इंश्योरेंस भी ले और वहाँ का भी किसी इंडिविजुअल का इंश्योरेंस ले, उसके रेट बहुत हाई होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं जर्मनी में था तो आप एक पर्टिकुलर एज में जाने के बाद आपकी इंश्योरेंस लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मेरा एक महीने का इंश्योरेंस 350 यूरो आता था, विच वॉज सब्सटैंशियल। तो आप मान लीजिए अगर एक इंडिविजुअल 350 यूरो ले रहा है, वो फैमिली पैक लेकर के 500-600 यूरो का अगर वो इंश्योरेंस पे करता है, वो बहुत ज्यादा लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया कि मान लीजिए यहाँ की कोई कंपनी का इंश्योरेंस है, वो अगर वहां पे उसको एक्सेप्ट कर ले
कि हाँ भाई ये कंपनी वहां पे पे कर सकती है, तो इससे फिर डबल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी भी सुविधा आपने बहुत सही इसको पॉइंट आउट किया है कि इसकी भी सुविधा इस वाले एफटीए में की गई है। अच्छा अभिषेक जी, अभी जैसे मेरी सहयोगी श्रुति ने सवाल किया था कि भारत यूके के बाजार में चाइना को किस तरीके से कम्पीट करेगा। देखिए भारत के पास क्या एक विकल्प ये भी लेके चल सकते हैं कि भारत क्वालिटी ओवर क्वांटिटी लेकर चले, क्योंकि चाइना जिस तरीके से आइटम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसकी गुणवत्ता क्या कुछ है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या भारत के पास में क्वालिटी मैटर्स वाला जो कोट है उसका एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन के भारत उस बाजार में उतर सकता है कि चाइना में क्वालिटी नहीं है, हम आपको क्वालिटी देंगे? नहीं देखिए, इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे बहुत सारी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो सब चाइनीज कंपनी में, मैंगो हो गया, ज़ारा तो खैर मतलब इस लोकल लेवल का, ये बहुत हाई प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं, लुई विटॉन हो गया, ये सारे जो हैं ये अपना माल चाइना से ही बनवाते हैं। वो चाइना से वो मतलब समझ लीजिए दे हैव इट एट द कॉस्ट ऑफ डर्ट, फिर उसको वो बेचते गोल्ड के भाव पे हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट लुई विटॉन कोई आदमी क्वालिटी के लिए नहीं खरीदता, लुई विटॉन ब्रांड के लिए खरीदता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है। हो सकता है उसी क्वालिटी का लेदर या उसी क्वालिटी का बैग आपको दूसरी कंपनी का मिल जाए, बट देन उस पर लुई विटॉन नाम नहीं होता। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ हम चाइना से अभी कंपेयर नहीं कर सकते उस तरीके की इसकी इंडस्ट्रियल जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिस तरीके का इंडस्ट्रियल लेआउट होना चाहिए, अभी हमारे पास नहीं है। बट हमारे पास क्या है और हम यूरोप से कैसे चाइना को compete करें। यूरोप के पास प्रॉब्लम है कि वो चाइना के ऊपर ओवर रिलायंट नहीं होना चाहते, कोविड में उनको समझ में आ गया। अब पॉइंट है कि वो अगर चाइना से ये जो एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हटाते हैं उस लेवल का कि इतने बड़े मार्केट को वो कैटर कर सके, किसके पास वो क्षमता है? छोटे छोटे देश ये नहीं कर पाएंगे। वियतनाम, बांग्लादेश, ऐसे देश इस तरीके की जो जितनी नीड है गुड्स की और जिस कॉस्ट पे चाहिए वो उनकी क्षमता के बाहर है। तो चाइना के साइज का ही एक देश चाहिए जहां से आप वो जो सप्लाई चेन का जो पूरा लॉजिस्टिक है वो हटा करके दूसरी जगह ला सके। और इंडिया उसमें से एक बहुत जिसे समझिए 2 ही 3 कंट्री है जिनके पास ये एबिलिटी है। चाइना के बाद वो इंडिया है और कोई कंट्री है ही नहीं, बिकॉज उनका साइज इतना छोटा है कि वो इस स्केल पे इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की, आपको फार्मास्यूटिकल्स भी मिल रहा है, आपको क्लोथ्स भी मिल रहे हैं, आपको जेम्स भी मिल रहे हैं, आपको आईटी भी मिल रहा है। ये सारी सुविधा एक जगह पर नहीं हो सकती। तो अगर आप कोई छोटी कंट्री में जाने जिसकी 5-6 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसकी एबिलिटी ही नहीं है इस स्केल पे प्रोड्यूस करने की, क्योंकि उसका लेबर कॉस्ट इतना महंगा होगा कि वो गुड्स मार्केट में आप उसको नहीं चला पाएंगे। तो बिल्कुल अभिषेक जी, कहीं ना कहीं चाइना का जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसके तौर पर भारत जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि एफटीए का जो है बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ता नजर आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।